हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीके का अगला अभ्यास सेट संख्या 8 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान रूप से विद्यमान होती है। कौन सी गैस के रूप में इसमें हवा में कौन सी गैस जो होती है वो विद्यमान रहती है। तो सबसे अगर प्रमुख मात्रा की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है हमारे हवा में। हवा क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। तो हवा जो है गैसों का मिश्रण है, जिसमें गैसों की मात्रा निम्नवत है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78.08% होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% के है। आर्गन तीसरे नंबर पे आती 0.93% है। उसके बाद चौथे नंबर पे आती कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेसेस मात्रा में हैं जो और सारी गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं, लेकिन ये 4 गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता बताई गई है? अगर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें सबसे ज़्यादा ऋचाएँ या मंत्र जो दे रखे हैं वो इंद्र के लिए दे रखे हैं, 250 के करीब। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्ता इंद्रदेव को या इंद्र भगवान को दी गई है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ जो मंत्र होते हैं जिन्हें बोलते हैं वो हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनके लिए होत्र कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना इसमें की गई है पूरे ऋग्वेद में। तो सबसे ज़्यादा महत्ता हो गई इंद्र की। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, जहाँ से लोग आईपीएस जो होते हैं वो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं वहाँ से? तो ये स्थित है हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है। यह अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अकादमी की स्थापना 1948 में 15 सितंबर को हुई थी और आईपीएस अधिकारियों के लिए पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है ये। अगला प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी दोनों का जिक्र आया है? कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या सभी? तो इन तीनों में अपराध और अपराधी दोनों शब्द का जिक्र किया गया है, उनके बारे में भी बताया गया है। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित है, मनुस्मृति या न्याय मीमांसा, इन तीनों में ग्रंथों में ही हमें अपराध या अपराधी का जिक्र मिलता है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1090 जो है 1090 किस नाम से जानी जाती है? हेल्पलाइन या वुमेन हेल्पलाइन या वुमेन पावर लाइन या चाइल्ड केयर लाइन? तो इसको वुमेन पावर लाइन कहते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नहीं कर देंगे इसको। वुमेन पावर लाइन विकल्प संख्या 3। 1090 वुमेन पावर लाइन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 वुमेन पावर लाइन शुरू किया गया है, जिससे कोई भी इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में महिलाएं इसको या कोई अन्य भी इसको डायल करके महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात बता सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया, आया तो ये 2005 में था, लेकिन लागू ये 2006 में किया गया था। तो महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया था, लेकिन ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। उसके बाद 7 है प्रश्न संख्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी देश के लौह पुरुष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात में स्थित है उस पर। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, जो 182 मीटर जिसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा 10 अक्टूबर 2018 को उनके जन्म दिवस के दिन किया गया था। 10 अक्टूबर नहीं होगा, यहाँ 31 अक्टूबर होगा। 31 अक्टूबर को किया गया था। जन्मदिन जो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उस दिन किया गया था। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार जो है
वो किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, या खेलकूद को या बागवानी को बढ़ावा देने से। तो दुग्ध उत्पादन में जो सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। विकल्प संख्या 2, जैसे हमारी अमूल जो चल रही है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये एग्जाम्पल है एक कोऑपरेटिव का या सहकारिता का। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल जिसे कहते हैं, अमूल के मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, तो ये सहकारिता के तहत ही आता है। दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 22,000 रुपये और गाय और बछड़े की शील्ड प्रत्येक जिले में अधिकतम दुग्ध उत्पादक को प्रदान की जाती है। जिले में जो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक होता है उसके लिए दी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? जब 1965 का पाकिस्तान युद्ध हुआ था। पाकिस्तान युद्ध होने के बाद जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था, तो 1966 में जब काफ़ी पाकिस्तान के हिस्से पर कब्जा कर लिया था भारत ने, तो उसी को समझौते के तहत ताशकंद, तत्कालीन सोवियत रूस जो था, सोवियत संघ था, उसमें ये समझौता हुआ था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान बीच शांति समझौता है, जो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया, जो अब उज्बेकिस्तान में है। अब ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन उस समय ये ताशकंद सोवियत रूस में था। वहीं ताशकंद में ही हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, इस समझौते के बाद ही उनका वहाँ हृदय गति रुकने के रात में सोते हुए ही उनका दुखद निधन हो गया। और उनकी मृत्यु अब भी संदेहास्पद, जो उसको मतलब उसका विवादास्पद या संदेहपूर्ण बनी हुई है अभी तक भी। उस पर लोग जो हमारे यहाँ के हैं, भारत के लोग, उस पर अभी भी मतलब संदेह जताते रहते हैं। निम्नलिखित में से, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मछलीपट्टनम। विकल्प संख्या 3, मछलीपट्टनम जो था पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। बाकी जितने भी ये हुगली, चोल और बम्बई, ये तीनों पुर्तगाली उपनिवेश थे। तो ये हमारा, जबकि मछलीपट्टनम नहीं था, जबकि डचों का उपनिवेश था। मछलीपट्टनम किसका था? डच का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश हैं। इसके अलावा अन्य पुर्तगाली उपनिवेश द्वीप, दमन, बासिन, बम्बई, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबो, गैले, मतारा, ट्रिंकमेल, नागपट्टम आदि ये सब कौन थे? पुर्तगाली उपनिवेश थे। लेकिन मछलीपट्टनम जो था ये हमारा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये डच उपनिवेश था।